मेरे प्रिय बच्चे, आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो तुम्हारे लिए भाग्य का दरवाजा खोलने वाला है, यह संदेश अब तुम्हारा किस्मत का ताला खोलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा बरसों का सपना अब साकार होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चों, आज यह संदेश को स्वीकार करने के लिए लाइक करके टाइप करें हर हर महादेव। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त हैं तो भगवान का अनादर न करें और यह संदेश को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मेरे प्रिय बच्चों, यह संदेश को यदि तुमने आधा अधूरा में छोड़ दिया तो अपने किस्मत को अपने हाथों से मानो ठुकरा दिया। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो संदेश में तुमको देने वाले हैं, जीवन में पहली बार ऐसा संदेश तुम्हें देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें पुराने से पुराने कष्टों से आराम मिलेगा और तुम्हारा कोई दुश्मन अब तुम्हारे समीप खड़ा नहीं हो पाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैं तुम्हें बहुत परख लिया, अब तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मेरे प्रिय भक्त, आज की भाग्यशाली अंक 555 टाइप करें और अपने जीवन को और बेहतरीन बनाने के लिए आप अभी टाइप करें 333। मेरे प्रिय बच्चों, जैसे ही आप टाइप करते हैं, भगवान की असीम कृपा आपके ऊपर पड़ेंगे और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अनेकों प्रकार से खुशखबरी आना स्टार्ट हो जाएगा। महादेव जी तुमसे कह रहे हैं, अभी आपके घर में एक बहुत बड़ा आर्थिक आशीर्वाद आने वाला है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। पैसा आपके जीवन में खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। भाग्यशाली संख्या 555 आपका नेतृत्व करने की चोटों से उबरने में मदद करने और आपके पिता को वापस पटरी पर लाने के लिए मुझ पर भरोसा करें। जान लेकर जब आप बेलगाम छोड़ता और प्रेम के इस समय में प्रवेश कर रहे हैं, समय आपके साथ हो। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां तुम भी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो 555 टाइप करें। अगर आप किसी को एक बार माफ करते हो तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार भी माफ करते हो तो बहुत ही नरम दिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। जीवन की सबसे महंगी चीज है आपका वर्तमान, जो एक बाहर चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। मेरे प्रिय बच्चे, हमें हमारे विचार ही बताते हैं, इसीलिए शब्दों पर नहीं अपनी सोच पर ध्यान दो भी हमेशा जिंदा रहते हैं धरती पर। प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम ही हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे गायों की झुंड में बच्चा अपनी मां को ढूंढ लेता है। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु जो महादेव को दिल से मानता है वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ लेता है। ज्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि बहुत ही तेज से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। मेरे प्रिय बच्चे, पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज्यादा प्रतीक्षा करवा रही है तो हो सकता है मेरे प्रिय बच्चे पुष्टि करने के लिए 888 टाइप करें। जितना तुमने मांगा है उससे वह कहीं ज्यादा देने वाले हैं। अरे गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियां ही नहीं रुकी तो गम की क्या औकात है। जब मन परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस आंख बंद करके महादेव का नाम लिया करो। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, परंतु पैसे से बुद्धि नहीं खरीदी जा सकती। सब अपना सा लगता है। सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा जमाना, दुश्मन बन गया। मेरे बच्चे, जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है।
कोई भी आपके हाथ से छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं। जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सहार पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रहने दो अपने मकान की, जो चुप कर गया समझो वही अपना है। यह तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता। उसे सिर्फ वक्त ही समझाता है। और एक कैसे करूं? भरोसा। जहर के प्यार पर आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं। अपनों की हार पर मेरे बच्चे, जब बात जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। जितनी सच्चे रहोगे उतनी ही अकेले रहोगे। जब भी जिंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना जिंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सच समझ लेते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम कर दो। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ता रहेगा तो कोई पराया मिलता रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी एक हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चलता है। मेरे बच्चे, जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उस इंसान से ज्यादा आपका अपना कोई नहीं हो सकता। जिंदगी में धीरे चलकर कभी भी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रही है। आप किसी व्यक्ति को वर्षों में इतना नहीं जान सकती जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधार वही इंसान है जो सांस दिल का होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। क्रोध बुरा होता है, लेकिन जहां जरूरत है वहां दिखाना भी चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को एहसास की नहीं होगा कि वह गलत कर रहा है, और वहां आकर साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव कहता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वह इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक सिखाएगा। एक बात बिल्कुल सच है कि नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश, लेकिन जब वह दिल दुखाता है तो पुरानी ही याद आते हैं। तोड़कर जोड़ लो। हर चीज दुनिया में हर चीज की मरम्मत हो सकती है, सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जुड़ता सच्चा स्नेह करने। बाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपके फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह कैसे लेता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु अगर पानी खारा हो तो फूल खिलते नहीं। भा अच्छे होकर भी अच्छे हो, मगर वाणी खराब हो तो इस संबंध कभी टिकते नहीं। अपना ईमान और धर्म बैठकर कमाया गया धन अपने किसी काम का नहीं होता अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है तारे उतनी ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हूं, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए हीरा गवा दिया। जितना आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सत्य है, जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने के बाद बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। मेरे बच्चे समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा। कौन आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होती, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु मां और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं लूट जाने के बाद
चाहे कसूर किसी का भी हो। रुठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है, जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शैम्पू के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में जितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहे। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से जो का हुआ असर सहयोग करते हुए, हाथ सन्मार्ग पर चलते हुए, पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीभ ईश्वर की पसंदीदा की से है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको जरूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक ही नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेली जीत, सुकून से जीव अपने। आप पर भरोसा रखो, तुम्हारा किस्सा एक दिन जरूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझकर उड़ाना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है, इससे डरना नहीं लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सनी मत उठने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है जो करना है। खुद करना, वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का उसूल बनाओ कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी नहीं जाना, क्योंकि जीवन में क्या होगा, या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों का ही फल होगा। जिस प्रकार दिया तेल के बिना नहीं चल सकता, इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण करना जरूरी है कि मैं जो करने जा रहा हूं वह भगवान को स्वीकार होगा या नहीं। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो बेवजह अपमान भी मत करो। तुम जिसकी जितनी परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिस दिन तुम लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, यह जीवन 2 दिन का, एक दिन सब यहीं छोड़कर जाओगे। समझदार व्यक्ति कभी बदले की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही कर्म और सही समय हनी पर सबका हिसाब करते हैं। जबरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए, उसमें खुशी कुछ और ही होती है। संगत का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचार से आती है, और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मन से ज्यादा कीमत। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर हो, तारीफ खुशबू से होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुणों से होती है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था, और अचानक ही वहां बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को दोस्त बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उनमें से एक आदमी ने देखा इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रही है, और सोचा बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगी। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की इतनी तपस्या करता हूं कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया, और अब लोग वहां से नाम लेकर निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक था, गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और बहना वाला भी वहां से निकल गया।
कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु केसर तक पहुंच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से निकालने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रख दी पिंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, नहीं तो आप डूब जाओगे। या आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बचने के लिए साधु ने कहा, यह व्यक्ति आप वापस खींच लो और चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, वह मुझे बचाने जरूर आएंगे। पानी काफी ऊपर आ गया और पैर भी डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, मैंने आपकी पूरी जिंदगी तपस्या की, पूरा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी इतने भरोसे के साथ इंतजार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वह मेरी डूबकर मौत हो गई और आप नहीं आए। ऐसा क्यों? भगवान बोली, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था। मैं तीनों बार में ही तो था, पहला पैदल, दूसरा नाग के, 12 और तीसरा हेलीकॉप्टर के द्वारा। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाया। पता नहीं किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से जिंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकराकर पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रहे होते हैं कि वह होगा तभी मैं करूंगा। इस बात पर अड़े रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते। तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से करना शुरू कर देना। चाहे मेरे बच्चे लोग नजरअंदाज तभी करते हैं जब उन्हें कोई बेहतर मिल जाता है, या फिर वह किसी बेहतर व्यक्ति की तलाश में होते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपको दोबारा सुनने का इंतजार करें। खूबियां देखकर तो कितने ही प्यार जताएं, जिंदगी में उसी धूप जो कमियां देखकर भी साथ ना। थोड़ी आजकल जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी जरूरत से ज्यादा जलील करवा देता है। कभी उसको नजरअंदाज ना करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने एक हीरा गवा दिया। जिंदगी का रास्ता बना बनाया नहीं मिलता, स्वयं को बनाना पड़ता है, और जिसने जैसा रास्ता बनाया है उसको वैसे ही मंजिल मिलती है। एकांत सदैव आपका परिचय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से करवाएगा, और वह व्यक्ति है स्वयं। जब मन दुखी हो तो अपने मन से पूछना कितना और कब दुखी होना है, मन कहेगा लोगों ने मेरे साथ गलत किया है, उन्हें माफी मांगनी होगी, उन्हें बदलना होगा। बहुत शायद कभी ना हो, क्योंकि उन्हें नहीं लगता उन्होंने कुछ गलत किया है। दुख लोगों के व्यवहार से नहीं, अपनी सोचते हैं। सोच बदलिए, दुख खत्म हो जाए। तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। कोई आदमी चाहे लाख कीरे जान ले, वह पूरी जगत को जान ले, लेकिन अगर वह खुद को नहीं जानता तो वह अज्ञान ही। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वह वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। महंत वह सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती। शब्द सूट दुनिया बढ़ा देते हैं, जो रिश्ता हमें रुला दे उससे कह रहा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। अतीत पर मत रो, वह जा चुका है। भविष्य के बारे में इतना मत लो, वह अभी आया नहीं। वर्तमान में जियो और इसी खूबसूरत बनाओ, हमेशा शांत रहो। इससे आप जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, और गर्म होने पर उसे किसी भी आकार में डाल दिया जाता है। किसी विपत्ति के समय आपको यह 7 गुण बजाएंगे: आपका ज्ञान, आपके भी नर्मदा, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से ही व्यक्ति मजबूत बन पाता है। जो आपको सम्मान दे उसी को सम्मान,
डीजे हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हम सारा जीवन धन कमाने के लिए मेहनत करते हैं। धन हमें सामान देता है, हमें आराम देता है। अगर सामान के साथ सम्मान भी कमाल है, खुशी, सेहत और प्यारी रिश्ते भी बनानी है तो ध्यान से ज्यादा दुआएं कमानी होंगी। एक बात हमेशा याद रखना, धन कमाते हैं वह जरूरी नहीं कि दुआ कमाते हैं, और जो दुआ कमाते हैं वह क्षमता से ज्यादा धन कमाएंगे। दूसरों से सहारा देने पर व्यक्ति का खुद का अस्तित्व खत्म हो जाता है। जिस प्रकार सूर्योदय होने पर चंद्रमा अपनी चमक खो बैठता है, वैसे ही महान वही है जो अपने बल पर खड़ा हो। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुमने व्यर्थ की उन लोगों को महत्व दिया जिनका तुम्हारे जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। चोरी, चुगली और झूठ, यह तीन बातें उनके चरित्र को बर्बाद करती हैं। अगर जीवन में सच्चाई जाननी है तो सबसे पहले खुद को दो निरपेक्ष करना पड़ेगा। अपने सारे नकाब उतारने पड़ेंगे, अपनी सारी मान्यताएं, धारणाएं छोड़नी पड़ेंगी, तभी जानने के योग्य बन पाओगे। तुम्हारे मन में अगर किसी को भी दुख देने का भाव है तो तुम अपने लिए बीज बो रहे हो, क्योंकि तुम्हारे मन में जो दुख देने का भी है वह तुम्हारे ही मन की भूमि में गिरेगा, किसी दूसरे की मन की भूमि में नहीं कर सकता। बीज जो तुम्हारे भीतर है, वृक्ष भी तुम्हारी भीतर ही होगा, फल भी तुम ही भोगेगे। हकीकत में भगवान तो हर इंसान के अंदर है। खुद में उतर कर देख कितना आनंद मंजर है। कुछ खोने वाले हैं, कुछ पाने की कदर करते हैं। जब सुखी हो तो महादेव जी को मत भूलना, और जब दुखी हो तो महादेव पर विश्वास रखना। किसी की फितरत देखनी हो तो उसे आजादी दो, किसी की सोच पर रखनी हो तो उस पर विश्वास करो। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जीत पर जान देंगे, वह चीज सक्रिय हो जाएगी, आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। अर्जुन ने केवल एक निर्णय लिया, मुझे केवल महादेव चाहिए। बाकी सारी निर्णय महादेव ने कर दिए, आप भी केवल एक निर्णय करिए, और वह चाहे जो भी हो, महादेव को ही चुनिए, और फिर सारी निर्णय महादेव पर छोड़ दीजिए। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना कि अगर वही तपत कोई आपसे कहे तो आपको कैसा महसूस होगा। दुनिया बस अपने स्वार्थ की उम्मीद है, बस उतना ही याद रखती है जितना उसका स्वार्थ चाहता है। ज्यादा होशियार तो हमेशा उलझा रहता है। हवा में सुनी सुनाई बातों पर यकीन मत करो, क्योंकि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे दोस्त को देते हैं। भरोसा अगर भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओ। अगर भरोसा खुद पर, हे भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे। कोई अगर आपके अच्छे कर्मों पर संदेह करें तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदीप सदा सोने की शुद्धता पर भी किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। मन की शांति जीवन की सबसे बड़ी कमाई है। सलाम सा और समय यह बिन मांगे देने पर अक्सर लोग इनका मूल्य सत्ता ही समझ लेते हैं। जो व्यक्ति जितना अधिक शांत होता है उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। पत्थर हुए बिना पैरों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहित बिना अच्छे दिन नहीं आती। जो व्यक्ति थोड़ी में ही खुश रहता है, सबसे अधिक खुशी उसी के पास होती है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। उनके वफादार और कर्जदार रहिए जो आपके लिए अपना वक्त देते हैं। घमंड न करना, जिंदगी में तकदीर बदलती रहती है। आईना वही रहता है, तस्वीर बदलती रहती है। शांति प्रिय लोग आनंद में जीवन व्यतीत करते हैं। उन पर हार जीत का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। महादेव जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नर्क से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या क्या, उन्हें किसी का दिल न दुखे। अपने स्वार्थ के लिए बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। न पैसा बड़ा न पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वह बड़ा। अगर लोग जरूरत पड़ने पर ही आपको याद करते हैं तो उन्हें मतलबी मत समझिए।
क्योंकि आप उनकी जिंदगी की वह रोशनी की किरण है जो सिर्फ अंधी में ही दिखाई देती है। इतना कुछ नहीं होता। इस दुनिया में सबको पता है कि अगले दिन के साथ क्या कर रही हैं। उन्हें हर बात की अच्छी खबर होती है कि वह अगले के साथ अच्छा कर रहे हैं या बुरा। हर करीबी इंसान को अपने राज मत बताओ, क्योंकि जो आपके साथ है वह कला आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। पेड़ की शाखा पर बैठा पंछी इसलिए नहीं डरता कि दाल मिल रही है, क्योंकि पक्षी डाल पर नहीं अपने पंखों पर भरोसा करता है। दुनिया की सबसे ज्यादा सपने एक ही बात नहीं तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो स्वयं की उंगलियां आंसू पूछती हैं और सुख में 10 कुंडलियां ताली बजाती हैं। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से क्या शिकवा गिला करना। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। मेहनत कर रहे हो और परिणाम नहीं मिल रहा, याद रखो जिस दिन वह देने पर आएगा उस दिन संभाल नहीं पाओगे। अभी आपकी कुछ प्रतिशत महंत बाकी है, उसे जारी रखो। ईश्वर के लिए खर्च की गई कोई भी जी सर बेकार नहीं जाती, चाहे वह समय हो, पैसा हो या फिर संकल्प। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा ना करें ये हमारा अधर्म है। सुख के लालच से ही नहीं दुखों का जन्म होता है। लोग कहते हैं अपनों के आगे झुक जाना चाहिए, लेकिन सच बात तो ये है जो लोग अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने ही नहीं देते। काम बड़ा कीजिए मगर बर्ताव ऐसा कीजिए कि मैंने कुछ किया ही नहीं। क्यों नहीं होती है महान व्यक्ति की पहचान जब भी अकेले हो जाओ, हिम्मत हार जाओ, रास्ता ना मिले, तब आप अपने मन के अंदर को देखो और कहो मैं हूं ना, कल से करेंगे। यही वह वाक्य है जो पूरे जीवन मनुष्य को कामयाबी तक पहुंचने नहीं देता। किसी की अच्छाई इतना भी फायदा मत उठाओ कि वह बुरा बनने को मजबूर हो जाए। याद रखना बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर थक चुका होता है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमारे साथ पर यकीन रखना, इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा है सोचा होगा। तुम्हारे लिए सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करना चाहिए। सरिता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। महादेव जी कहते हैं क्यों तेरा मेरा करते हो, एक दिन सब चला जाए, जो भी कमाया है यही रह जाएगा। कर ले कुछ अच्छे कर्म, साथ वही तेरे जाएगा। रोने से तो आंसू भी पराये हो जाते हैं, लेकिन मुस्कुराने से पराये भी अपने हो जाते हैं। मुझे वरिष्ठ ए पसंद है जिनमें मैं नहीं, हम हूं जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं, तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी क्यों नहीं देखता, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते, इंसानियत दिल में होती है हैसियत। मैं नहीं ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं प्यार बहुत खूबसूरत एहसास है। कोशिश करना प्यार अच्छी सूरत से नहीं। एक दिन से फिर आपको समझ आएगा कि जिंदगी में बस प्यार हो तो बाकी चीजें कम भी हो तो खास दिक्कत नहीं होती। लेकिन गलत इंसान से अगर आप प्यार कर बैठेंगे तो हर चीज होने के बावजूद आपका दम घुट रहा होगा। प्यार करके भी खुश नहीं रहोगे, फिर भी एक उम्मीद लगाए रहोगे कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाए। प्यार कभी गलत नहीं होता, हम इंसान ही गलत लोगों से प्यार कर लेते हैं। अच्छे कार्य करने के लिए हर वक्त अच्छा समय होता है। कार्य को पर डालना, यह अच्छे समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम खुद को देते हैं। किसी को डर ईश्वर देख रहा है और किसी को भरोसा है कि ईश्वर देख रहा है। बुरे लोगों से मिलो तभी शायद समझोगे कि अच्छे लोग कैसे होते हैं। तुम किसी के लिए लाख 28 करके बुरे ही रहोगे, तुम सच होकर भी झूठे ही। मनु की तब तुम समझोगे कि अच्छे लोग हर हाथ सच्चे ही होते हैं, और तब तुम शायद उनकी कदर करना सीख जाओ। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए किया है। अकेले खड़े रहने का साहस रखो। दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ नहीं देती। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। आज के जमाने में सुखी होना है तो स्वार्थी बनना पड़ेगा, यह हम नहीं।
इस युग की सत्य हकीकत है जो हमारी जज्बातों की कदर नहीं कर सकते। उनके पीछे पागल हो ना प्यार नहीं भेज को भी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती हैं और दुआएं भी मुसीबत का फल जरूर बदल। शक्ति है जो दिल में है, उसे कहने की हिम्मत रखो। जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे अनेक विकट परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू ही नहीं करेंगे तो किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा का कुछ शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां कुछ समझना मुश्किल हो जाए वहां खुद कुछ समझ लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी कहां से, सारी उधार है, घमंड भी है तो किस बात का। यहां तो हम सब किराएदार हैं। परेशानियां हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवाल किया वह लूट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से जो निकल जाते हैं, मानो कोई हमारा साथ दे रहा हो, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इतना याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब आपके साथ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे ऊपर दोस्त बुरी शक्तियां छोड़ देना चाहता है। वह कुछ ऐसे लोगों से मिल रहा है जो बुरी शक्तियों का प्रयोग करते हैं किसी दूसरे को परेशान करने के लिए। पर मैं आज तुम्हें यह बताने आया हूं, तुम्हें किसी से भी नहीं है, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। वह यह कोशिश है, बहुत बार पहले भी कर चुका है पर हर बार असफल रहा है, और आगे भी वह कभी सफल नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में मैं स्वयं वास करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले अभी सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लाखों में एक को मिलता है, और जिसे मिलता है वह करोड़ों में एक हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद में इतनी शक्ति है कि जिसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और वह मिट्टी छुएगा सोना बन जाएगा। इतनी ताकत होती है। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, घमंड ना करें और अभी सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे पूरे परिवार के ऊपर सदैव बना रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो देने वाले हैं, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश रूपी वीडियो को बीच में छोड़ने का गलती ना करें। मेरे पूरे बच्चे, आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। यदि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय हो तो अपने लाइफ को बदलने के लिए या वीडियो को सबसे पहले देख लेना। अरे प्रिया बच्चे, तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी है और कुछ सावधानियां विधि है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक ऐसी खुशखबरी मिलेगी, तुम खुशी से उछलने लगे, नाचने लगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई स्थितियां बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यदि आज किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे प्यार किया जाता है, तुम्हारी जरूरत है, तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, इसके माध्यम से मुझे बहुत खुशी है कि तुम जीवित हो, ऐसा कभी मत देना। ऊपर महादेव जी चाहते हैं तुम्हारे लिए सब कुछ अचानक घटित होगा। सभी निराशा, चुनौतियां, संघर्ष, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है, आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन मर चुका है। वह काम कर रही है, भुगतान करते रहे, यह अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा खराब नहीं, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। भगवान ने वह सब कुछ हटा दिया है
जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था, यह आपकी सफलता के बीच में रहा है। महादेव जी इसे भगवान के शक्तिशाली नाम से दूर कर दें। मेरे बाद दोहराए, धन्यवाद महादेव जी। बीमारी और ठहरा को दूर करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस शब्द को प्राप्त करता हूं और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूं। मैं जानता हूं आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दूर व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है, फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहां हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को पंतने नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहें। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। अचानक कोई चीज इस बात के संकेत में दिखाई दे रही है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। यहां आपके लिए महत्वपूर्ण सकता है। इसे प्राप्त करने के लिए 455 टाइप करें। महादेव जी आपके जीवन को सुशोभित कर रहे हैं। आप एक नए सीजन में छलांग लगाने वाले हैं। भाग्यशाली संख्या 888 जुलाई 2024 में आपके जीवन में बड़े पैमाने पर बदलाव होंगे। एक बार की पेशकश और आपकी गहरी इच्छा पूरी होगी और आपको जीवन बदलने वाला चमत्कार मिलेगा। दावा करने के लिए 888 टाइप करें। आपके लिए खुलने लगी है। ये आपके द्वारा अनुभव की गई सबसे बड़ी सफलता है। पहले जैसा कुछ भी नहीं है और यह सब समझ में आएगा कि चीजें इस तरह से क्यों हुई। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें से प्रत्येक को एक विशेष उपहार दिया है। एक विशेष प्रतिभा केवल आपके पास है जो आपको चमका सकती है और दूसरों को बता सकती है कि यह महादेव जी की ओर से एक उपहार होना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। मैं पहले ही सही लोगों से बात कर चुका हूं। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है। यह अचानक घटित होने वाला है जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। भाग्यशाली संख्या 666 आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती थी वहां अब आपकी समझ में आने लगी है। 666 टाइप करें और दबाकर 14 बाटी, जो महादेव जी चाहते हैं कि आप इस गुरुवार को जाने। आप एक शक्तिशाली नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी पूजा का उत्तर दिया जाएगा और आपका आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। ज्यादा सोचना आपकी शांति खत्म कर देगा। पूजा करें, विश्वास करें और इसे भगवान के हाथों में छोड़ दें। आपके जीवन में बदलाव, आपके आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। आप बहुत कुछ कर चुके हैं और सफलता मिलने वाली है। आप इसे बनाने जा रहे हैं। यहां भी अंधकार में लग सकता है, लेकिन भगवान आपको बाहर लाने जा रहे हैं। यदि आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो यह टाइप करें। जैसे ही आप आज रात सोए हैं, पूजा करता हूं कि भगवान सुबह आपको सफलता और चमत्कारों से आश्चर्यचकित कर दें। यदि आप भगवान से प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा। जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा, मैं तुम्हें चंगा करूंगा। मैं तुम्हें पुनर्स्थापित कर लूंगा और मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू महादेव जी। अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, धन रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर है, आपको प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पालेंगे। मुझे खुशी है कि आप जीवित हैं। कभी हार मत मानो।
महादेव जी पर भरोसा करने से केवल अच्छा ही होता है। जब आप भरोसा करते हैं कि सभी चीजें आपके पक्ष में हो रही हैं, सभी चीजें वास्तव में आपके पक्ष में होती हैं। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। अचानक कोई चीज इस बात के संकेत के रूप में दिखाई दे रही है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण सकता है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से आपका दिल अच्छा है और लोगों ने आपके साथ कई तरह से दूर जबहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरीकों से धोखा दिया गया है। आप अपने तूफानों के बीच में खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारी शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपना विश्वास कायम रखें। भाग्यशाली संख्या 222। जल्दी आपको आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह पर पदोन्नत किया जाएगा। आपको इतनी खुशी का अनुभव होगा कि आपके आसपास हर कोई खुशी और विश्वास से भर जाए। ब्रिज बने, तैयार रहो। भाग्यशाली संक्षेप 666। आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती थी, वहां अब आपकी समझ में आने लगी है। 666 टाइप करें और दावा करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं अंशु और ओमेगा हूं। मैं सर्वशक्तिमान हूं और मेरे मन में आपके लिए शाश्वत प्रेम है। मैं शुरुआत और अंत को जानता हूं। आप सीमित हैं और मेरी तरीकों को नहीं समझ सकते। इस वजह से यह सबसे अच्छा है